नमस्कार मित्रों। विश्वास है आप सब लोग आनंदपूर्वक होंगे। इस क्लिप में आपको मैं शिमला से संबंधित 6 जगह के बारे में क्लिप्स पेश कर रहा हूँ। एक तो ये रात्रिकालीन जो मॉल रोड पे नाइट व्यू है, इसकी कुछ क्लिप्स आप अभी देख पा रहे हैं, जो एक शानदार जगह है। और जो भी आदमी अगर एक बार शिमला जाता है तो कम से कम नाइट व्यू, और दिन में तो खैर स्वाभाविक रूप से अच्छा है और इसको देखने का आनंद उठाता है। तो आप लोगों के लिए ये पेश है। तृप्ति होटल पीछे आपको दिख रहा है। यहाँ एक बंदर ऊपर अपने बच्चे के साथ मस्ती कर रहा था और ये जो है लेडीज़ मार्केटिंग कर रही हैं। अब दूसरा जो क्लिप है ये विधानसभा है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद हम लोग गए थे, ये वाइसराय लॉज है जो आजकल IIAS के नाम से प्रसिद्ध है। पहले ये वाइसराय यहाँ रहा करते थे, राष्ट्रपति का निवास हुआ करता था। और आजकल यहाँ पे 30-35 लोग थ्रूआउट वर्ल्ड जो स्कॉलर्स होते हैं उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है और उनको पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे सुविधा पूरी मुहैया करवाते हैं। उनको अपने रहने खाने पीने का इंतजाम बाहर करना होता है। बहुत प्यारी जगह है, पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद हम लोग नालडेरा गए थे। ये जो आप यहाँ पे क्लिप देख रहे हैं, इसमें वाइट सा एक स्पॉट जो दिखता है वो एक कार एक्सीडेंटेड है। ये हम जब वहाँ नदी के पास पहुँचे थे, बड़ा प्यारा मंदिर है वहाँ, एक छोटा टाउनशिप टाइप का जगह है, तो वहाँ का हम लोगों ने फ़ोटो लिया था। ये सारे क्लिप्स आपको उस जगह के बारे में बताते हैं और कितनी प्राकृतिक सौंदर्य है, इसको तो वर्णन करना मुश्किल है। ये मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये हमने रास्ते से खड़े होकर जो ट्रैक का एक फ़ोटो लिया था, तो हरियाली और रास्ता जो हम लोग कहते हैं मजाक में, तो इस खूबसूरती के साथ में। और ये एक वाइट पैच दिखता है, वहीं आपको एक्सीडेंट हुआ था एक गाड़ी का, तो हम लोगों ने उसको एक हाईलाइट के रूप में, ये बहुत प्यारी जगह हमको लगी। ये हिल्स पे से जब भी हम देखते हैं तो बड़ा मनोरम दृश्य होता है और इन चीज़ों को तो खैर ज़िंदगी भर एक स्मरणीय याद के रूप में रहता है। इसके बाद अब हम लोग मशोबरा गए थे। मशोबरा में क्या है कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक पूरा यूनिट है। और हम जो हिमाचल के बारे में जब बात करते हैं तो सेब के बारे में, हिमाचल और कश्मीर सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ मशोबरा में इस इंस्टीट्यूट में सेब की विभिन्न प्रजातियों के ऊपर ये लोग अध्ययन करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और उनको बेहतरीन तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए या बनाया जाए, उसके बारे में इन लोग का पूरा ध्यान रहता है। यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ हम लोगों ने देखी, जहाँ नींबू के साइज़ का भी सेब मिलेगा, अलग कलर के भी सेब मिलते हैं। और ये वहाँ के पार्क से बाहर आप देखिए तो बड़े प्यारे से बंगले बने हुए हैं। ये हमने इंस्टीट्यूट के बाहर जो बगीचा वगैरह लगा हुआ था, वहाँ से ये कुछ फ़ोटो शूट किए थे, तो उनका आनंद आप भी लीजिए। ये मियाँ बीवी हम लोग, जैसा कि रहता है लेडीज़ साथ में है तो आपको फ़ोटो खिंचवाना ही है, तो उनके शौक़ पूरा करने के साथ साथ मैं अपने भी शौक़ पूरा कर चुका हूँ। और ये बहुत प्यारी सी जगह आपको यहाँ से दिखेगी, हालांकि धुंधलापन है, लेकिन ये पीछे बैकग्राउंड में जो एप्पल्स दिख रहे हैं, ये सारी की सारी जो अनुसंधान और अध्ययन करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि विविध प्रकार की यहाँ पे बगीचे में इन्होंने अपने यहाँ पे डेवलप कर रखा है। और प्यारी चीज़ ये है कि वहाँ से आप एक भी सेब लेकर नहीं आ सकते हैं चोरी से, लेकिन सारे सेब आपको काउंटर पे आप जाइए तो आपको ख़रीदने के लिए मिलते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो ये आपकी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह ना लगे, बेहतर है काउंटर से ख़रीदें और एंजॉय करें। इसके बाद हम लोग जब ये देखते हैं तो ये वहाँ के बारे में बोर्ड दिया हुआ है और सारी चीज़ें आपके सामने, यहाँ जो विविध प्रकार के दिए हुए हैं, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान वाला जो केंद्र है, ये वहीं से लिए हुए फ़ोटोग्राफ्स हैं। इसके बाद हम लोग गए थे हनुमान जी का मंदिर है जखाऊ में। यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो खड़े हनुमान जी हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो कैमरा की रेंज में नहीं आते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप अपने दिल की रेंज में उनको रखते हैं तो आपको बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं, उनका आनंद लिया जा सकता है। ये हमने वहाँ पे एक मंदिर है बीच में बाबा जी का, तो वहाँ के फ़ोटो ली थी। ये महाराज का फ़ोटो है, लेकिन चूँकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो हमारी कैमरे के बाहर निकल गए, मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया। खैर उनको तो ईश्वर की कृपा से शायद ही कोई कैप्चर कर पाए। व्यक्तिगत रूप से अगर आप कैप्चर करना है तो दिल में करिए और उनकी कृपा बनी रहे सभी पे, यही एक चीज़ है। बहुत रमणीय स्थल है, बहुत धार्मिक स्थल है।
यहाँ पे प्रसाद वगैरह के लिए भी इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ होता है, तो जो भक्त चाहें वहाँ भोजन प्रसाद भी पा सकते हैं। तो चलिए आनंद लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।